औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसमें रॉबर्ट कोच की कंट्रीब्यूशन देखेंगे इन माइक्रोबायोलॉजी। रॉबर्ट कोच ने इन 1876 फॉर द फर्स्ट टाइम ये प्रूव दिया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली वो आपके पास डिजीज़ में काज करने में इन्वॉल्व होते हैं। रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन थे और एट द टाइम ऑफ पाश्चर उनके यंग हरीफ के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे इन द रेस टू डिस्कवर द कॉज ऑफ एंथ्रेक्स। यूरोप में एक बीमारी जो है वो प्रिवेल कर रही थी जिसका नाम था एंथ्रेक्स, और इस एंथ्रेक्स की वजह से जो कैटल और शीप थे वो क्या हो रहे थे, डिस्ट्रॉय जो है वो हो रहे थे। एंथ्रेक्स आपके पास एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, उसकी वजह से जो है वो कॉज होता है और रॉबर्ट कोच ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था इन द ब्लड ऑफ कैटल। रॉबर्ट कोच ने क्या किया कि बैसिलस एंथ्रासिस को जो है वो आइसोलेट किया, ठीक है, और इसको कल्चर किया ऑन द न्यूटन एगर। जब इसकी ग्रोथ हो गई, यानी जो बैक्टीरिया था उसकी ग्रोथ हो गई न्यूटन एगर में, तो इसी सेम ग्रोथ को यानी जो बैक्टीरिया था यानी जो कल्चर था उसको लिया और इनको जो है वो इंजेक्ट कर दिया इनटू द हेल्दी एनिमल। जब उन्होंने हेल्दी एनिमल में बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो उसकी वजह से जो एनिमल था हेल्दी एनिमल वो पहले बीमार हुआ और फिर उसकी क्या हो गई, डेथ जो है वो हो गई। कोच ने जो है आइसोलेट किया बैक्टीरिया को इस हेल्दी एनिमल से और उसको कंपेयर किया विद द ओरिजिनली आइसोलेटेड जो उन्होंने कैटल से जो है वो आइसोलेट किया था। जो दोनों सेट ऑफ ब्लड कल्चर यानी जो उन्होंने कैटल से लिया था और उसके बाद जो उन्होंने हेल्दी एनिमल को जो है वो कल्चर जो है वो यानी बैक्टीरिया का कल्चर जो इंजेक्ट किया था, ठीक है, दोनों एनिमल के ब्लड कल्चर को जब कंपेयर किया गया तो उनमें सेम जो है वो बैक्टीरिया पाया गया। इसी बुनियाद पर कोच ने जो है एक सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स जो है वो स्टेब्लिश किए जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्पेसिफिक माइक्रोब होता है वो स्पेसिफिक डिजीज काज करने में इन्वॉल्व है, और यही जो है वो फिर कोच के पोस्टुलेट की बेस जो है वो बनी। कोच के पोस्टुलेट्स को हम जो है वो एक डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। कोच के 4 पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में वो ये कहते हैं आपके पास कि द सस्पेक्टेड causative agent must be absent from all healthy organism but present in all disease organism। यानी जो सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट है इस केस में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो बैसिलस एंथ्रासिस है, ठीक है, यहाँ पे बैसिलस एंथ्रासिस, जो बैसिलस एंथ्रासिस है वो आपके पास इस हेल्दी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो बैसिलस एंथ्रासिस है इस डिजीज ऑर्गेनिज्म में वो क्या होगा, आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या था, कोच का फर्स्ट पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है द कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। अब यहाँ पे जो कॉजेटिव एजेंट था इस डिजीज ऑर्गेनिज्म में वो क्या था, आपके पास बैसिलस एंथ्रासिस। इस बैसिलस एंथ्रासिस को क्या किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है, किससे, डिजीज ऑर्गेनिज्म से, और फिर इसकी क्या की जा सकता है कि क्या किया जा सकता है, इसके साथ इसको कल्चर किया जा सकता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट इसका ये है द कल्चर एजेंट मस्ट कॉज द सेम डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो कल्चर आया था, ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया डिजीज इस बैक्टीरिया ने इस एनिमल में डिजीज काज की थी उसका हमने कल्चर किया। इस कल्चर को अगर जो है हम एक हेल्दी एनिमल में इनोकुलेट करें या इंजेक्ट करें तो वो सेम डिजीज काज करेगा जो उसने इस एनिमल में काज की थी। यानी जो एनिमल 1 है, एनिमल 1, ठीक है, उसमें जो है जो डिजीज काज हुई थी वही डिजीज आपके पास क्या होगी, एनिमल 2 में भी काज होगी, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो हमारे पास ये है, जो रॉबर्ट कोच का फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि the same causative agent must then be re-isolated from the inoculated disease organism। For example, ये जो एनिमल था इसको हमने बाद में जो है वो क्या किया, जो है इन्फेक्ट किया या इनोकुलेट किया विद द जो है वो कॉजेटिव एजेंट। अब इस एनिमल से वही बैक्टीरिया जो है वो आइसोलेट होगा जो कि आपके पास फर्स्ट वाले जो डिजीज ऑर्गेनिज्म है उससे क्या हुआ था, आइसोलेट हुआ था, ठीक है। ये आपके पास जो है वो क्या है,